गुरु की नगरिया आनंद नगरिया आए झूम झूम दुनिया समा है सुहाना करो वंदना आनंद नगरिया हो आनंद नगरिया आए झूम झूम दुनिया समा है सुहाना करो वंदना आनंद नगरिया। आराध्य गुरुदेव राष्ट्र संत श्री आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य दीक्षा प्रदाता आराध्य गुरुदेव डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, इस महफिल को सजाने वाले हृदय सम्राट, जन जन के श्रद्धा के केंद्र युवाचार्य भगवान के पुनीत पावन चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। हितमित भाषी हमारे गुरु भ्राता हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब एवं मेरी गुरनी तुल्य महासतिया जी, सरमना सन्मति जी महाराज साहब, कंचन कुंवर जी महाराज साहब, दिव्य ज्योति जी महाराज साहब, सभी के चरण कमलों में वंदन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आज का ये सुंदर पावन पवित्र दिन है। आज हमारे आराध्य गुरुदेव युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। सभी मुबारक तो देंगे ना? आज खुशियों का दिन है आया, सबके दिल में है हर्ष समाया। आज खुशियों का दिन है आया, सबके दिल में है हर्ष समाया। गुरु पूजा करे मिलके हम, हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस। सभी बोलेंगे हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस, हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस। सबसे पहले मैं स्वर्गों में विराजमान माता लीलावती जी को याद करना चाहूंगी, पिता स्वार्थी जी को याद करना चाहूंगी। नाम तो गजब के हैं। माता लीला की लीला आप देख रहे हैं, जो मंच पर सुधर्म पाठ पर विराजमान युवाचार्य भगवान। स्वार्थी शब्द भी कितना सुंदर है, आप सभी कभी समझ पाए होंगे कि नहीं पाए होंगे, समझा देती हूं। स्व यानी जिसने स्व के अर्थ को जान लिया वो होता है स्वार्थी। और ऐसे ही इनके धर्म माता पिता मैं सबसे पहले इसलिए याद कर रही हूं क्योंकि जब तीर्थंकर का इस धरती पे जन्म होता है, उस पल में देवता और इंद्र सबसे पहले आकर के उस दिव्य माता पिता को प्रणाम करते हैं, उस रत्न कुक्षी को प्रणाम करते हैं। इसलिए सबसे पहले उस रत्न कुक्षी को प्रणाम करने की इच्छा मेरे दिल में होती है कि ऐसी महान दिव्य आत्मा जिसने अपनी कुक्षी को रत्न कुक्षी बनाया, आप सोचिए, विचार कीजिए कि ऐसी दिव्य महान आत्मा, मुझे बहन सुरेखा जी ने बताया, जब गुरुदेव का मैंने जीवन पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर बात पता चली कि माता के मन में पहले से ही ये भाव था। हम कहते हैं गर्भ संस्कार, और ऐसे ही गुरुदेव युवाचार्य भगवान अपने
किस्मत सोने की कलम से लिखवा कर लेकर आए हैं कि ऐसी रत्न कुक्षी उन्हें मिली जिस माता ने पहले आगमन से ही पहले एक भाव रख लिया था कि मेरा बच्चा जिन्हें शासन को समर्पित करूंगी। विचार करना मेरे बंधुओं कि ऐसी दिव्य महान आत्मा का ये रत्न है। और कहते हैं जननी जने, ऐसी जननी या सूर या दाता संत, ऐसी ही जननी होती है जो कोई संत को जन्म देती है। नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। नहीं तो जननी को जन्म देने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि नूर अपना नूर जाता है। तो ऐसी महान दिव्य आत्मा को नमन करते हुए गुरुदेव के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, आप सुनेंगे। देखिए, गुरुदेव बहुत दिव्य महान आत्मा इसलिए है कि इनके दिल में भेदभाव नहीं है, इनके जीवन में टीका टिप्पणी नहीं है, इनके भीतर में जो सरलता है वो बता रही हूं। नहीं तो अक्सर साधु संत केवल दूसरे को देखने का प्रयास करते हैं कि खुद के ऊपर कभी काम नहीं किया जाता है, लेकिन ये आत्मा ऐसी है जो स्वयं के ऊपर काम करती है। जब स्वयं के ऊपर काम करता है ना, हर तीर्थंकर, हर परमात्मा, हर सिद्ध पुरुष सिर्फ स्वयं के ऊपर ही काम करता है। और जब उसके ओरे में आकर के सब कुछ एकदम से गजब की चीजें घटित होने लग जाती हैं। और मेरी जिंदगी का भी अनुभव है, तीर्थंकर का ओरा चारों तरफ फैलता है तो सारे दुख दर्द मिट जाया करते हैं और बहुत सारी खुशियां आसपास आ जाती है। गुरुदेव, एक सुंदर सूचना मैं आपको देना चाहती हूं कि आप जिस वक्त आपका वड्ढहस्त इस बालिका के ऊपर पड़ा, आपकी छत्र छाया में, आपके समागम में हम रह रहे थे, आकुड़ी निगड़ी में। आपका आज 5 अक्टूबर को जन्म दिवस है और मेरा 2 अक्टूबर को जन्म, लेकिन आपका ओरा, आपकी ऊर्जा इतनी गजब की गुरुदेव कि आपके ओरे की एक सुंदर निशानी मानवता को, जैन समाज को समर्पित हुई। एक अजैन परिवार ने लगभग 10 एकड़ जगह मेरे जन्मदिन पर मानवता के लिए समर्पित की। तो ये सिर्फ गुरुदेव का मार्गदर्शन और गुरुदेव का चमत्कार, गुरुदेव की छत्र छाया, इस छत्र छाया का जो परिणाम मुझे मिला है वो मैं आपको कहना चाह रही हूं और मैं हकीकत बता रही हूं। आकुड़ी निगड़ी वाले उस पल की साक्षी है कि ये सिर्फ गुरुदेव की छाया का ही, गुरुदेव के साथ का ही चमत्कार है। और एक बात बता दूं, सागर बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, और देखिए सागर में एक छोटा सा तिनका सबसे ऊपर होता है। छोटा सा तिनका, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कमाल है तिनके, तेरी कोई औकात नहीं है, तू कुछ वजूद नहीं रखता है, फिर भी तू इतना बड़ा ऊंचे शिखर पर है, क्यों? उस तिनके ने जवाब दिया और मैं आपको जवाब दे रही हूं। उस तिनके ने जवाब दिया था कि जब ये बड़े लोग हमें अपने शरण में ले लेते हैं, जब ये बड़े लोग हमें अपनी आगोश में भर लेते हैं, तब इन बड़े लोगों का ये चमत्कार घटित होता है कि ये कभी किसी को नीचे गिरने नहीं देते, ये कभी किसी को डूबने नहीं देते। गुरुदेव, ये आपके सानिध्य का चमत्कार है। और मैं तो कहती हूं कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूं, सचमुच खुश नसीब हूं कि पता नहीं कब, कहां, कैसे नदी नाग संयोग साधु संत के दर्शन होते, लेकिन मेरा सौभाग्य कि आपका पदार्पण हमारे आसपास ही है, आपकी छत्र छाया हमारे आसपास है, आप हर पल हर क्षण हमारे दिल में महफूज हो। आपका ओरा गजब का है गुरुदेव, ये तो मैंने महसूस किया है। और आपके लिए यही कहना चाहती हूं, आज आपका जन्म दिवस है। अपने इष्ट परमात्मा से देखिए, दुआ कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। दुआ बेशक छोटा दे या बड़ा दे, दुआ हमेशा बड़ी होती है। इसलिए कहना चाहती हूं, युवाचार्य भगवान, आप सलामत रहो, कयामत तक खुदा से दुआ मांगी है मैंने। आप सलामत रहो, कयामत तक खुदा से दुआ मांगी है मैंने। कभी तन्हा ना होना अपनी जिंदगी में, आपके आगे यूं ही सस्ती महफिल की दुआ मांगी है मैंने। कभी तन्हा ना होना तुम अपनी जिंदगी में, आपके आगे यूं ही सस्ती महफिल की दुआ मांगी है मैंने। कांटे बिछे हो राहों में गर तेरी, तो उन्हें फूल बन जाने की दुआ मांगी है मैंने। गुरुदेव, आज आपके जन्म दिवस पर, गुरुदेव, आज आपके जन्म दिवस पर आपके दिल के कोने में हमेशा के लिए थोड़ी सी जगह मांगी है मैंने, हमेशा के लिए थोड़ी सी जगह मांगी है मैंने। जय। गुरुदेव का एक सुंदर मंगल भाव, एक ही दुआ करना चाहती हूँ। नित खैर मंगा गुरु जी मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर
जाने तेनू दुआ ना कोई होर मंग दी। एक बात कहना चाहती हूँ, ये मंगल घड़ी है और अंतिम में 2 शब्द गुनगुना करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि सभी बोलने वाले हैं और मुझे भी अपनी समय सीमा का ध्यान है। तो सभी जोर से मंगल गीत में जयनाथ जयकारा बोलेंगे, क्योंकि हमेशा सोच रही थी गुरुदेव क्या अर्पण करूँ, क्या दूँ, क्योंकि आप ही देने वाले हो और आप ही दाता हो, और दाता को क्या दिया जा सकता है। महात्मा और परमात्मा हमारे भाव के भूखे होते हैं। ये श्रद्धा के फूल आपके चरणों में अर्पण है। आप सभी बोलेंगे, जन्म दिवस पर बार बार हो बधाई, आ गई शुभ घड़ी, ये मंगल घड़ियां आई। दोनों हाथ ऊपर उठा करके गुरुदेव के जन्म दिवस पर जयकारा करते हुए ये भेंट अर्पण करेंगे, ये मंगल घड़ियां आई। सारे मिलकर बोलो जय हो, धरती आकाश गुंजा दो जय हो, जीभा पावन कर लो जय हो, अरे थोड़ा जश्न मना लो, जय हो, थोड़ा जश्न मना लो, जय हो, मुझको आवाज नहीं आई, जय हो, मीरा बाई बोले, जय हो, धरती आकाश गुंजा दो, जय हो, वो गुरु की जय बुला दो, जय हो, वो महासतिया भी बोले, जय हो, वो गुरु की जय बुला लो, जय हो, वो सारे मिलकर बोलो, जय हो, जन्म दिवस पर बार बार हो बधाई, आ गई शुभ घड़ी, चिंचवड़ गांव को बधाई। बोलो चिंचवड़ गांव को बधाई, श्री संघ को हो बधाई, तपस्या करने वालों को भी बधाई, तपस्या करने वालों को बधाई, जन्म देने वालों को बधाई। जन्म देने वालों को भी बधाई देना भूल जाते हो। जहां से बीज आया वहां से तो बोलो, जन्म देने वालों को बधाई, लीला माता को बधाई, स्वार्थी पिता को बधाई, स्वार्थी पिता को बधाई, वो जन्म दिवस की बधाई। वो थोड़ा जश्न मना लो, वो थोड़ा जश्न मना लो। बोलिए आचार्य सम्राट आराध्य गुरुदेव श्री आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आराध्य गुरुदेव युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। ये